back with the flick. The teams have arrived. It is the last chance for PNG as well to leave a mark in this competition. हमने देखा है teams ने बड़ा अच्छा खेले हैं throughout. बड़ी ज़बरदस्त किस्म की performances देखी हैं from Nepal, from Namibia. Everybody is sort of put in a fight and this is their last chance to make a statement. न्यूजीलैंड की टीम भी आ चुकी हुई है. केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट ने already announced कर चुका है कि this is his last T20 World Cup. So if obviously anybody who's watching, I'm sure will be looking forward to seeing him in action today. अच्छा जी, बात हो रही है ईद की बात obviously हमने की है, तो अब सारी चीज़ें फिर मैच पर तो नहीं हो सकती ना, थोड़ी सी तो फिर हमें लाइटर नोट पे भी कुछ करना पड़ेगा. We have to engage in some fun activities with our lovely Flake family. तो आप लोगों को मैं 3 नाम दूंगी, ठीक है, और उसमें से आपने एक प्ले करना है, एक बेंच करना है क्रिकेटर, और एक को ड्रॉप करना है. आपकी टीम होगी, तो आपकी टीम में से आपने डिसाइड करना है कि किसको आप खिलाएंगे, किसको आप बेंच करेंगे और किसको आप ड्रॉप करेंगे. वो बाद में, पहले मुझे बताएं. ईद है, लड़ाइयाँ करवानी है. एक सेकंड. आज हम लोग बने हुए हैं प्रॉपर्टी डीलर. मेरी ट्रांसफर के पेपर्स रेडी हैं. हाँ, ट्रांसफर. अच्छा, ये देखें तो सही ना. चलें, लड़ाई कराओ. मिस्टर भाई, आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ. आपके पास 3 प्लेयर्स हैं, एक को आपने खिलाना है, एक को आपने बेंच करना है और एक को आपने ड्रॉप करना है. वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर. एक को खिलाना है, एक को आपने बेंच करना है कि मतलब, और एक को आपने ड्रॉप करना है. आपकी टीम है. नहीं, पास नहीं हो सकता ना, आपकी टीम है. जिन्ने बनाया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ. एक को आपने खिलाना है, एक को आपने पास करना है, बेंच करना है. अच्छा, बेंच करना है मतलब बाहर बिठाना है, पानी जिसने पिलाना है. हाँ, और एक को आपने ड्रॉप करना है फ्रॉम द वो. अच्छा, मतलब आओ पाए ना फ्रॉम द टेस्ट स्क्वाड. के कप्तान हो ना, तुसी दबो जो आप. एक को ड्रॉप करना है फ्रॉम. इतना मुश्किल तो नहीं है. हां यार, आप टेस्ट के भाई, आप अगर आप अपनी टीम की फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको सबसे जरूरी कौन चाहिए. सिंपल. वसीम भाई खेलेंगे तो बाकी दोनों का तुसी कर लो जो करना. चलो ठीक है. वसीम भाई तो उन्होंने चूज, बेसिकली यू आर सेइंग कि वसीम अकरम विल प्ले एंड द रेस्ट यू कैन फिगर आउट कि वो क्या होंगे. हां, चलें, आपको इतना में हम लीवे दे देते हैं. ये क्या बात है, फिर क्या फायदा. ये फन एलिमेंट थोड़ी है ये. चलें, आप ये बता दें. ये फन एलिमेंट नहीं है. बताएं ना फिर. रह गया. आप ड्रॉप किसको करेंगे? चलिए ये बता दें, ड्रॉप किसको करेंगे. बाकी दोनों ड्रॉप ही हो गए. नहीं, एक ड्रॉप हो रहा है स्क्वाड से. बेंच करने में और ड्रॉप करने में फर्क है. नहीं, बेंच करने और ड्रॉप करने में क्यों. फिर मैं ड्रॉप सीनियर को करूंगा, ताकि जो बेंच कर रहा है पानी से बुलाना ना किसी ने. तो यानी आप ड्रॉप वकार भाई करेंगे, को बेंच करेंगे. हाँ, वकार भाई को आप बेंच वकार भाई को बेंच नहीं करूंगा, वकार भाई को ड्रॉप कर दूंगा, और ताकि शोएब अख्तर क्योंकि जूनियर है, चले पानी पिलाएगा वो सबको. बाहर होंगे, कोई मसला. ठीक है. चले ठीक है, ये सही. अच्छा, अब अगला वाले पे आ जाते हैं. इधर आए ना. नहीं, ये उन्होंने लिखा हुआ है. हाँ. नहीं अब्दुल्ला. अच्छा, ठीक है. नहीं, ये और प्लेयर्स है ना. अच्छा, शोएब. और प्लेयर है. हाँ जी. नहीं, सेम अगर सेम तो नहीं. अब मैं आपसे दूसरा वाला पूछती हूँ ना. यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, मिसबाह उल हक. हाँ जी, क्या करना है. एक को खिलाना है, हाँ, एक को बेंच करना है, अच्छा. और एक को ड्रॉप करना है. कौन सा फॉर्मेट है. यार, अब इतनी कॉम्प्लिकेशन. हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल वो जरूरी है. कौन सा फॉर्मेट. नहीं, आप फॉर्मेट बोलते. तीनों फॉर्मेट की टीम है. हाँ, तीनों फॉर्मेट की ऐसे कैसे हो सकता है. पीछे से आपके कान में आया तीनों फॉर्मेट की टीम है, उनसे पूछे कौन सा फॉर्मेट. नहीं, आप इतना क्या कॉम. तो वनडे का कर दे. वनडे का बता दे. वनडे का बता दे. वनडे में. हाँ, मुझे ड्रॉप कर देना, इजी है. ये भी यूसुफ भाई को खिलाऊंगा, ठीक है, और मिसबा भाई पानी पिला लेंगे, और यूनुस भाई जो है वो ड्रॉप हो जाए. हाँ, मिसबाह खुश हैं, पानी पिलाने में खुश हैं. मैं पहले का काम है. पहले मैं 10 साल पानी पिलाया टीम को. पानी तो हम दोनों ने बड़ा पिलाया है. मैंने तो कंटिन्यूसली, आई गेस एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे पता, लेकिन 50 to 60 ODIs, इंटरनेशनल ODIs मैं 12th में रहा हूँ. जबरदस्त. अच्छा जी, बाजत आप पे आ गया. अब मैं सोच रही हूँ ये वाला पर
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਦੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। जी इतना आसान है। इतना इजी है। हाँ ये तो बाबर खेलेगा, हम्म, फखर बेंच, रिजवान ड्रॉप। वाह जी, ये वर्ल्ड कप से आप पहले बता देते यार। आसान है, इसके लिए तो बहुत आसान है। हमारा हमें कौन सुनता है? फोन उधर आते हैं, हमें थोड़ी इनसे पूछते ना आप इमरान खान, माजिद खान, वो फिर पता लगता ना कि हुन भी कितने जाना। ये जवाबात जो थे ना मुश्किल ये ऐसे थे कि कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए नहीं थे। कौन अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा जी, अब आ गया आपका मिसबा, अब आपका आ गया सकलैन मुश्ताक। बस कर दो, हाले की हो गया। ये आखिरी है, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल और यासिर शाह। सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, यासिर शाह। ओए होए होए। सकलैन लगता है किसी मुश्ताक, अपने ने सईद डाल दिया। अजमल, यासिर शाह। सकलैन मुश्ताक खेलेगा, सईद बाहर हो जाता। कोई मसला नहीं, दोस्त का ये फायदा है ना। और यासिर बेंच पे। मैंने बोला था ना ये अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। अरे आसान है, अच्छा पहला ऐसा पूछना था ना। अच्छा, वो मुझे कह रहे हैं ये एक आखिरी वाला मिसबा से पूछे। मुझे जो इंस्ट्रक्शन आई है, शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी एंड अब्दुल रज़ाक। ना ना, मैं क्यों सारे, मैंने जवाब दे दिया, आगे चलो। वो अब उनके ऊपर में अपने आप को तो नहीं वो ड्रॉप करेंगे ना। शुएब मलिक, पूछ ले, मुझे पूछे क्या है। उससे पूछ रहे हैं। हाँ मुझसे पूछे। आपसे क्या, आप अब यही बचा था, आखिरी यही था ये। हाँ मैं सकलैन जवाब मुश्ताक, देता हूँ। सईद अजमल और यासिर शाह। नहीं अभी अच्छा हाँ, तूने नहीं देना ना, मैं तो 2 दे चुका हूँ। नहीं, दूसरा तो फिर वो यही हो गया ना, शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक। मैं अपने आप को बाहर बिठाऊंगा अच्छा और लाला को मैं खिलाऊंगा और रज़ाक भाई को मैं बिल्कुल फ्री रखूंगा ताकि वो मुझे हंसाते रहे, मैं गप लगाता रहूं उनके साथ। ये जबरदस्त है जी। एक ओवर बचा है ना, उन्होंने फाइनल का। हाँ एक ओवर बचा हुआ भी है, उस पर भी बात करेंगे। जिससे बनाया उसने जो है ना सही नहीं बनाया, उसने ये नहीं बताया कौन सा फॉर्मेट है, कौन सी कंडीशन है। नहीं, हम तो चले अगले मैच में और आप क्या बना है, लें। इसी एनालिसिस इतनी इन डेप्थ करते हो हाँ। कि एथिक्स और बिल्कुल कुछ इधर नहीं इधर पता। एनालिसिस नहीं, ज़ाहिर है आप कौन सी कंडीशन में, आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, आप बांग्लादेश में खेल रहे हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं। लेकिन आप जो एनालाइज करते हैं ना गेम को, ऐसा लगता है कुएं च बह के करते हैं, नहीं डेप्थ से चले जाते। चले लास्ट वन बात, शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक। हो गया ना। नहीं, लेकिन आपसे भी तो आपकी बारी है, यू हैव टू गिव एन आंसर। शाहिद अफरीदी खेलता है और मलिक साहब 12th मैन, अब्दुल रज़ाक बेंच पे। अब्दुल रज़ाक की छुट्टी। बेंच पे तो मलिक होगा ना, फील्डिंग नहीं करनी। बेंच पे मलिक होगा और ओ याद है ना रज़ाक भाई वाली स्टोरी, वो अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया था व्हाट अ लेजेंड, व्हाट अ No, लेजेंडरी of क्रिकेटर। course. आई मीन जितना से मैचेस उन्होंने जिताए हैं पाकिस्तान को। बॉलिंग में, और वो वाले ऐसे वाले मैचेस के जहाँ पे आप इवन एज अ टीम जो है आप सोच रहे हैं कि ओ द गेम इज ओवर, वो वाले मैचेस जितवाए। दैट्स ट्रू, स्पेशली हिज बैटिंग, फ्लैट सिक्सेस बहुत ये एंजॉय करते थे हम उनके। सारा जो फॉर्मेट है आज प्रोग्राम का, उसको देख के अंदाजा होता है कि आज कितना सख्त मैच है। हाँ तो देखें सही बात है। बात इसके सुनिए, पीछे जो है हम ईद छोड़ के यहाँ बैठे हैं। लोगों को एंटरटेन भी तो करना है ना। हम आपसे पीएनजी के बारे में मैं सारे सवाल पूछूंगी। लोग इस पीएनजी की टीम टाइम में बोटियां खा के हाथ मेरी दवाइयां पी के सुते होने। चले, अब वक्त आ गया Xiaomi का, Xiaomi आइकॉनिक ट्रिविया, एंड विल रिमाइंड यू व्हाट द क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे वाज। एक दफा सवाल दिखा दें, कल का सवाल क्या था और जवाब भी देखें। Which player has taken the highest number of wickets in T20 World Cup? ये था आपका सवाल और इसका जवाब है शाकिब अल हसन फ्रॉम बांग्लादेश।
he is the player that has taken the most amount of wickets in T20 World Cup. So सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद उमर शराज को, because he is the one who's got it right and he's from Faisalabad and he gets a chance to win the Redmi Note 13. So बहुत बहुत आपको मुबारक हो, ज़बरदस्त कैमरा है, ज़बरदस्त स्पेक्स हैं, बहुत अच्छा ओवरऑल जो है फ़ोन इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है. So well done to you, and now it's time to give you the question of the day. Question of the day is, which city hosted the first T20 World Cup final? पहला जो आपका T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था वो कौन से शहर में हुआ था? और ये आप लोगों को मेरा ख्याल है पता ही होना चाहिए, जो कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल का पहला जो था वो कौन से शहर में हुआ था. इसका अगर आप जवाब सही देंगे तो देन you get a chance to win the Redmi Note 13. आप लोगों को तो पता ही होगा कि कहाँ पे हुआ था. मिसबा आपको तो पता ही होगा. नहीं, मुझे तो नहीं पता. नहीं यार, जब तक के गोश्त सामने नहीं होगा दिमाग जो है वो भी जो है ना वो थोड़ा सुन्न हो जाता है. चलें एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि पिच है क्या कह रही है आज की, और टॉस जो है if it's ready then obviously we'll be heading towards that as well, so don't go anywhere. Back with the flick और बात हो रही है आज के मैच की, which is between New Zealand and PNG. It's taking place in Trinidad and let's find out कि वहाँ की conditions कैसी हैं. It's time for the pitch and weather report. You heard it from Simon Duell as well, Misbah, कि swing भी है और उसके अलावा the pace bowlers are going to enjoy these conditions. That's what Tom Moody was saying. बिल्कुल वो कह रहे हैं मॉइस्चर भी थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, तो मॉइस्चर भी हल्का सा है, और फिर पैचेस हैं ग्रास के, उसकी वजह से इनकंसिस्टेंट बाउंस भी पिछले मैचों में भी नज़र आया है. जब ऐसी सिचुएशन हो तो डेफिनेटली जो क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और पीएनजी के लिए मेरे ख्याल में एक और टेस्ट हो गया उनका. क्वालिटी बॉलिंग है सामने, फास्ट बॉलिंग, उसको खेलना इस पिच पे आसान नहीं होगा. अच्छा, हल्की सी बारिश स्टार्ट होगी जिसकी वजह से टॉस जो है वो स्लाइटली डिले हो चुका हुआ है. एंड मेरा कसूर तो नहीं है, मेरी तरफ तो ऐसे देख रहे हैं जिस तरह मेरा कसूर है. मेरा कसूर नहीं है, बारिश शुरू हो गई है. लेकिन ये है कि एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ की नॉर्मली कंडीशंस शुएब इसी तरह की होती हैं जो आपको अभी जो पिच रिपोर्ट में देखने को मिली थी कि थोड़ा सा पेस बॉलर्स को भी हेल्प करेगी, इनिशियल स्विंग भी मिलेगी, एंड देन द लेंथ दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, जस्ट विजुअल्स, लाइव विजुअल्स फ्रॉम ट्रिनिडाड आपको नज़र आ रहा होगा. पहले तो धूप निकली हुई थी जब पिच रिपोर्ट थी, बट अब बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए दे आर नाउ बेसिकली पुटिंग द कवर्स ऑन. बट व्हाट इज दैट, व्हाट द नॉर्मल कंडीशंस आर लाइक? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि नए बॉल से पेस बॉलर्स को जो है वो सूट करती हैं कंडीशंस, फिर पुराने बॉल से स्पिनर्स को करती हैं. तो ये कंडीशंस ऐसी हैं. ट्रिनिडाड में 2 स्टेडियम्स हैं. जो साइड मैच हुआ था, प्रैक्टिस मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो पुराने वाले स्टेडियम में हुआ था. ये ब्रायन लारा स्टेडियम है जहाँ पे वर्ल्ड कप के मेन मैचेस हो रहे हैं. तो ये भी मोर और लेस सिमिलर कंडीशंस हैं जो पुराने स्टेडियम के साथ हैं. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि स्पिनर्स को बाउंस मिलता है, और जो इनका पुराना स्टेडियम है ट्रिनिडाड में, वहाँ स्पिनर्स को बाउंस नहीं मिलता. बॉल टर्न होता है, थोड़ा सा होल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे स्पिन भी होता है और बाउंस के साथ स्पिन होता है. और स्टेडियम बहुत खूबसूरत बना हुआ है, थोड़ा सा सिटी से हट के बना हुआ है. आपको एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स की ड्राइव है सिटी से टू दिस ग्राउंड जो ब्रायन लारा, जहाँ पे आज न्यूजीलैंड और पीएनजी का मैच है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये ज़रूर है कि शॉट्स भी लगते हैं आपके, अगर आप कन्वेंशनल क्रिकेट थोड़ी खेलने जाएं तो उसमें बैटर्स जो हैं उनके रन्स होते हैं. ठीक है, लेकिन रन्स तो होते हैं, लेकिन रन्स अभी तक नज़र नहीं आ रहे बाज़ टूर्नामेंट में, इवन इन दीज कैरिबियन कंडीशंस, अपार्ट फ्रॉम दैट वन वेन्यू दैट शुएब इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे तो रन्स होते ही होते हैं. इधर भी कोई खास इतने रन्स अभी तक नहीं बन रहे. व्हाट वी आर सीइंग इन द 95 is the average score that you're looking at. First innings का average score is actually 95. हाँ, यहाँ पे मैचेस भी वो देखें तो मैचेस भी जिन टीम्स के हुए हैं वो कुछ हाई क्वालिटी बैटिंग उन टीम्स में नहीं थी. लेकिन हमें पता था कि वेस्ट इंडीज़ में रन्स कम होंगे. अब ये मैं बात करूँगा तो शुएब बड़ा खुश होगा. डे मैचेस, नाइट मैचेस, अब वो नाइट मैच में स्विंग ज़्यादा हो रहा है, डे मैच में कम स्विंग हो रहा है. लेकिन डे मैच क्योंकि बहुत सुबह शुरू हो रहा है
तो पहली इनिंग्स में मुश्किल हो रही है, हर टीम को मुश्किल हो रही है क्योंकि मॉइस्चर है। वो टॉम मूडी ने भी कहा है कि पिच थोड़ी डार्क लग रही है, मॉइस्चर है, लेकिन वो अगर ये दोपहर का मैच होता तो मॉइस्चर ऐसे जैसे ही वो कवर उठाते हैं तो मॉइस्चर आपको फील हो रहा होता है कि मॉइस्चर जा रहा है, लेकिन इसमें तो मैच ही 10-11 बजे सुबह शुरू हो रहा है तो वो मॉइस्चर जाने वाला एलिमेंट थोड़ा सा लेट शुरू होता है। ठीक है, और दोनों सूरतें जरा ना मरिया तो गरीब दा बाल ही ना बैट्समैन बैट्समैन हाँ बैट्समैन तो इस वर्ल्ड कप में सोच रहे हैं कि सेंट लूसिया मैच हो जाए तो कोई जो है सुख का सांस आया, वरना तो बाकी जिधर जाते हैं उधर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। लेकिन ट्रिनिडेड में एक फ़ायदा है, वहाँ पे हम हिल्टन में ठहरे हुए थे तो हिल्टन से आप ऐसे वॉक करके नीचे जाएं तो वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट राउंड अबाउट है, उसमें खाने के स्टॉल्स लगते हैं। अब खाने के स्टॉल्स, आज मिसबा ने सुबह नाश्ते में वो पाए खास खाए। चीज़ खाई है, वहाँ हम गए तो वहाँ लिखा हुआ काऊ हील सूप। तो उनसे पूछे ये क्या है, कहते जी काऊ हील सूप है। हमने कहा हम तो इसको पाए कहते हैं। अगले गए तो कहते गोट करी। में ये क्या है, कहते जी ये गोट करी नहीं, ये तो आलू गोश्त है। फिर उन्होंने कहा जी सबसे मशहूर जो है वो डबल्स हैं। डबल्स ऐसे जैसे छोले भटूरे, हाँ बिल्कुल। थोड़ा लेकिन उनका वर्जन है, लेकिन छोले भटूरे हमारे जैसे हम कहते हैं खाते हैं वो उस किस्म का है। तो वो बस कर दे पगले रुलाएगा, तो वो भूख लगी। हाँ ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई ईद का है। दिन है, अगर ईद बारिश है अगर और ईद यहाँ पे खाने की पाकिस्तान से डिस्कशन बाहर हुए और इस तरह का माहौल हो तो मेरे ख्याल ट्रिनिडेड में ही होनी चाहिए। भाई आप लोग सुन रहे हैं, हमें भी चाहिए छोले पूरी- भटूरे, वेस्ट इंडीज में नहीं हमें चाहिए। पूरी और चने जो हैं वो बहुत मजे के हैं, जिनकी बाजिद बात वहाँ कर रहे हैं, पे? मैंने खाए हैं Outstanding। वो बहुत मजे के हैं। रियली जी बहुत मजे के हैं, और आप एक नहीं खाते, आप फिर 2-3 दफा खाते हैं। वो सेंट लूसिया में हम ठहरे हुए थे तो उन्होंने कहा कि बूफे लगाएंगे हम लोग, तो उसमें सी फूड, ग्रिल्ड सी फूड, फिश और फिर इनको देख के उन्होंने कैंसिल कर दी। और प्रॉन्स थे। बाकी अब सारी चीज़ें जाहिर है उसमें वो गोश्त बड़ा मुश्किल है वहाँ हलाल मिलना। तो हम लोगों ने कहा, हमको 4-5 लोग थे टीम के, हमने कहा ठीक है ये तो काम ठीक हो गया। बस फिर पहले दिन हम गए हैं, बूफे हमने किया, अगले दिन गए तो उन्होंने ना ग्रिल बंद कर दिया। कहते हैं आज जो है ना फिश और प्रॉन्स नहीं है, ग्रिल नहीं। वो हम समझ गए कि क्यों बंद हुआ। हम भी समझ गए हम भी समझ गए। इसीलिए अच्छा जी, टॉस की एक क्विक अपडेट यही है कि वो डिले हो गया बिकॉज एंड मोमेंट पे जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से कवर्स वो ऑन थोड़ा सा डिले हो गया। हम आप ऑब्वियसली विल कीप यू पोस्टेड विद व्हाटएवर वी हियर फ्रॉम ट्रिनिडाड, बट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर नाउ। All right, you heard it from the New Zealand team and PNG as well. Obviously, जब इस किस्म का मैच हो रहा होता है, when you're seeing कि एक डेड रबर है, but also an opportunity बाज़ेद टू, जिस तरह पाकिस्तान का भी मैच था उसमें हमने ये कहा था कि चले अब्रार को मौका दे दें या किसी और प्लेयर को मौका दे दें। There's not much in terms of outcome. आप आगे प्रोग्रेस तो नहीं कर रहे as a team, but is there a chance for New Zealand to try some of the players on the bench as well for them? अगर न्यूजीलैंड ने आगे देखना है तो ज़रूरी है कि वो अपने प्लेयर्स डिफाइन करें। मेरे ख्याल जो उनके प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस फिन एलन है, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो लीड करें बैटिंग लाइनअप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब T20 में गोइंग फॉरवर्ड ये काफ़ी सारे प्लेयर्स निकल जाएंगे। तो फिन एलन ऐसा प्लेयर है जो बहुत हाईली रेटेड है और लगता है ऐसे है कि वो लॉन्ग रन में एक उनका टॉप ऑर्डर का एक्सप्लोसिव प्लेयर होगा। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि रन्स बनाए इधर, या वो जो इसको पे मेंटल आने वाला है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और अभी रन्स करे। कॉनवे पता नहीं कितनी और देर खेलते हैं, इनकी ट्रांजिशन जो है वो एमिनेंट है। ऐसे नहीं है कि आप समझते हैं कि ये प्लेयर्स अगले वर्ल्ड कप या सॉरी साल 6 महीने और खेलेंगे। ये प्लेयर्स मेरे ख्याल अब ऑलमोस्ट वो टाइम आ गया है टू मूव ऑन। तो वो इनको जो अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो ब्लड किए हुए, जैसे रचिन रविंद्रा है, उन्होंने ब्लड किया हुआ है, वो अगेन वो स्टेप अप उसको अब करना है उनको। इनको फ़ायदा ये हुआ है कि जो दूसरी टीम इन्होंने भेजी है उनमें काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर भेजे हैं जो कि थोड़ा मतलब नॉकिंग एट द डोर थे। तो लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस मैच में भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं
और जिनको पता है कि मैं आगे भी अब खेलता रहूँ, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके जाएं। प्लस जो बाकी प्लेयर्स जो प्रॉब्ली न्यूजीलैंड में बैठे हैं या जो इस टूर पे नहीं आए, उनके लिए भी अब वो अपॉर्चुनिटी है कि शायद हमेशा वर्ल्ड कप के बाद ही ट्रांजिशन होती है, तो शायद अब वो टाइम आ गया है कि ये जो इनका मतलब बिग 3-4 प्लेयर्स थे वो जा रहे हैं। और ट्रांजिशन की ये आई मीन इफ यू जस्ट लुक एट द एजेस दैट वी आर लुकिंग एट शुएब, यू लुक एट साउदी, ट्रेंट बोल्ट एंड केन विलियमसन, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि अब लेट 30 sort of towards the end of their careers हैं। सो वही बात आ गई जो बाज़त ने की है कि इट्स अ ग्रेट चांस कि किसी और को भी मौका दिया जाए, बिकॉज नाउ दे विल हैव टू लुक एट अ फ्रेश मे बी पेस अटैक एटलीस्ट। बिल्कुल। और एक और भी चीज़ है न्यूजीलैंड के बारे में, अगर आप थोड़ी जानें कि उनका जो क्रिकेट बोर्ड है और जो उनका सिस्टम है वो वेल इन प्लेस्ड है, और इसीलिए आप देखें कि आपको सिवाय इस वर्ल्ड कप के जो आईसीसी के इवेंट्स है, आपको हमेशा वो कभी सेमीज़ में नज़र आएंगे, कभी फाइनल में नज़र आएंगे। उसका यही है कि जहाँ आपका नीचे सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो, तो एक तो आप जल्दी रिकवर करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंटली आपको नज़र आती है। इवन दो दे हैवन पार दैट लाइन जब वो सेमीज़ में या फाइनल में जाते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आती है कि मैंने जब भी न्यूजीलैंड का नाम देखेंगे तो वो आपको ये लगेगा कि नहीं यार, आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे वो आपको बोलेंगे यार नहीं, वी सी न्यूजीलैंड गोइंग इन द सेमीज़ एटलीस्ट। तो हाँ, टाइम हैज़ कम कि जो 2-3 प्लेयर्स हैं जैसे टिम साउदी हैं, ट्रेंट बोल्ट ने ऑलरेडी जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया अपना, केन विलियमसन है, उसके अलावा जितने बाकी लोग हैं वो मुझे अभी भी लगता है कि जो 2026 वाला जो वर्ल्ड T20 है वो खेल सकते हैं। ठीक है। एंड इवन फ्रॉम अ PNG पर्सपेक्टिव मिसबा, इनकी काफ़ी स्टोरी थी द वे दे हाउ दे एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर दिस वर्ल्ड कप एज वेल। एंड वही बात हो जाती है कि जिस तरह हमने देखा है कि टीम्स में प्रोग्रेशन नज़र आ रही है, छोटी टीम्स में भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखें हर साल जो है दे कम्पीटिंग बेटर, हर साल जो है दे आर इवन मैनेजिंग टू विन सम गेम्स। सो PNG की भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है जिस तरह से इन्होंने क्वालिफाई किया एंड ये आए इस वर्ल्ड कप में, यू नो हेलिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे यू नो यू वुडंट थिंक कि जी क्रिकेट वहाँ पे है, बट क्लियरली अब क्योंकि हम ग्लोबलाइज कर रहे हैं, बहुत से एक्सपैट्स आ गए हैं, यू नो मल्टी कल्चरल सा की टीम्स बन रही हैं, सो इनके पास भी एक अच्छा मौका है टू होन देयर स्किल्स एंड द ओनली वे दे कैन डू दैट इज़ बाय प्लेइंग बेटर टीम्स। बिल्कुल। आई थिंक कि ओवरऑल अगर देखें तो जितने भी इनका स्क्वाड आप देखें तो ये सारे जो है इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नया हो। काफ़ी मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, चाहे वो एसोसिएट टीमों के अगेंस्ट ही खेले हैं, बट उस तरीके से कोई ऐसा मैच या कोई ऐसी परफॉर्मेंस यहाँ पे आई नहीं इनकी तरफ से। जो इनके सीनियर प्लेयर भी हैं वो उन्होंने भी उस तरीके से परफॉर्म, जो इनके कप्तान हैं वो नहीं परफॉर्म कर पाए। तो पहला जो वर्ल्ड कप था 21 वाला, उसमें जो है इनकी जब ये उस टाइम पे खेल रहे थे तो फिर भी बेहतर कुछ परफॉर्मेंसेस नज़र आती थी। इस वर्ल्ड कप में जैसे दूसरी टीमों ने कहीं ना कहीं मुश्किल डाली है बड़ी टीमों को, ये बिल्कुल ही जो है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है कि बहुत ही ईजी मैच हुए हैं, बहुत ही बिल्कुल बैटिंग क्लैप्स की है इनकी। तो मेरे ख़्याल में इनको भी थोड़ा सा देखना है कि आगे चल के हमने कैसे इसको कंपैरेटिव होना है। जैसे दूसरी टीमें ऊपर आ रही हैं, कम्पीट कर रही हैं, इस तरीके से कुछ ना कुछ इनको भी करना पड़ेगा कि हम एटलीस्ट यहाँ पे आके जब बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलें तो हम कम्पीट करें उस तरीके से। ठीक है। For in terms of the career that we've seen Bazet of Trent Bolt, I mean he's already announced कि जी मेरा ये आखिरी T20 World Cup है, so a huge moment for him as well. He'll be playing his last game in this T20 World Cup, and what a bowler he's been for New Zealand. You know New Zealand की एक history रही है of fast bowlers. You know you saw the likes of Shane Bond, and then you have somebody like him who अगर left arm fast bowling की बात की जाए, आप इनको कैसा rate करते हैं in the top 3-4? नहीं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनका करियर है, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं और हमेशा से स्विंग तो इनके पास था, लेकिन जो इनकी कंसिस्टेंसी आप देखें, ऑल फॉर्मेट बॉलर हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वाइट बॉल में इन्होंने परफॉर्म किया है। जो इन दोनों ने जो स्विंग पिन्स रहे हैं साउदी और ट्रेंट बोल्ट, ये तो अब इनकी हिस्ट्री में हमेशा याद रहेंगे कि यार ये दो बॉलर थे
लीडर ऑफ द अटैक, और वो इन दो बॉलर्स के अराउंड ही, वो बाकी जो बॉलिंग यूनिट है इन दोनों बॉलर्स के अराउंड ही बना है, जो इनकी इवन वाइट बॉल और इवन जो रेड बॉल में जो इनकी मतलब असेंडेंसी आई है वो इन दो बॉलर्स की वजह से, ड्यू टू देम ही आई है मोस्टली। ये दो परमानेंट फिक्सर्स थे, बाकी बॉलर्स इनके साथ खेलते थे। तो अब ये जब चले जाएंगे तो एक गैप ज़रूर आएगा। हमेशा जब दो बड़े लेजेंड्स आपको छोड़ के जाते हैं किसी भी टीम में, मतलब वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, अगर दो इकट्ठे जाते हैं तो गैप आता है ज़रूर। जब इन्होंने टेस्ट चैम्पियनशिप जीती थी तब भी अगर आपको याद हो तो ये इन दोनों बॉलर्स का बहुत ज़्यादा रोल था इन रेड बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल क्रिकेट में भी, T20 में भी, वनडे क्रिकेट में, वनडे में मेरे ख्याल अभी एक शायद ICC चैम्पियनशिप ही है, वो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी ये खेलें तो उसमें भी वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे अपनी लेगेसी छोड़ के जाएं। लेकिन आई थिंक थोड़ा प्रोफेशनल और जिस किस्म की ओवर द इयर्स उसने कंसिस्टेंसी रखी है, जो ग्रेट फास्ट बॉलर्स होते हैं उनमें एक चीज़ ज़रूर होती है, वो कंसिस्टेंट बहुत होते हैं। पेस हो, स्विंग हो, बाउंस हो, जो भी हो, कंसिस्टेंसी होती है, और ट्रेंट बोल्ट में ये थी। Definitely, he was consistent and super fit as well. I mean, to be able to perform the way he has, उसके लिए आपकी fitness भी supreme होनी चाहिए. Weather update ये है, the covers have come off and that's great news. इसका मतलब ये है कि toss जो है is going to be around the corner, और हम जो है आपको दिखाते चलेंगे कि क्या visuals हैं वहाँ से जो आ रहे हैं. These are the visuals, inspection जो है वो चल रही है इस वक्त by the umpires. They're just having a look to see कि कोई ground में उस तरह से पैचेस या फिर पडल्स जो हमें नज़र आते हैं इन फ्लोरिडा, उस तरह की कोई सिचुएशन ना हो. देयर आर सर्टन वेट पैचेस दैट यू कैन एक्चुअली सी, बट ये डिपेंड करता है कि हाउ क्विकली दे आर एबल टू ड्राई देम आउट, क्योंकि सुपर सॉपर आ गया है. गुड न्यूज़ इज़ दैट द रेन हैज़ स्टॉप्ड, सो एटलीस्ट ये है कि बारिश जो है वो रुक गई है. सो कुछ ही मोमेंट्स में वी विल हैव द टॉस एज वेल, होपफुली वी आर वेटिंग टू हेयर फ्रॉम देम. विल सी कि क्या होता है उस लिहाज से. बट वही ट्रेंट बोल्ट पे ही बात हो रही थी शुएब, एंड हैव यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू फेस हिम इन योर करियर? बिल्कुल, फर्स्ट टाइम आई फेस्ड हिम ड्यूरिंग चैम्पियंस लीग इंडिया में हुई थी, और वहाँ पे मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्लेड अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, और वहाँ वो वेट कंडीशंस थी क्योंकि बॉल गीला हो रहा था, लेकिन you could see कि यार पेस बहुत अच्छी है, और even though he was bowling with the wet ball, still the control he showed even back in I guess 2013 की बात है if I'm not wrong. तो तब भी उन्होंने he showed lot of potential, और ये है कि big congrats to him. उनका बहुत जो करियर है बहुत अच्छा है, and I wish him all the best. जिस भी वेंचर पे वो नेक्स्ट अपना उनका वो है, आई एम श्योर वो लीग क्रिकेट ज़रूर खेलेंगे, बट ओवरऑल हिज करियर वाज रिमार्केबल. ही वन सो मेनी गेम्स फॉर न्यूजीलैंड, और जब वो आउट करते थे ऐसा नहीं करते थे कि एक दो आउट करते थे, जब वो आउट करते थे तो फिर 5-6 ही आउट कर देते थे. और वो हम लोगों ने देखा भी ओवर द ईयर्स, वो भी और टीम सऊदी भी जो है उन्होंने भी, जब वो दोनों नए बॉल से आउट करते थे तो पूरी टीम्स को ही खत्म कर देते थे. बिल्कुल lethal opening combination, opening pace bowling combination from New Zealand. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो we'll have the toss. It's at 7:30 PM. Toss has been delayed due to the rain. Unfortunately लग ये रहा था कि टॉस अभी होगा, बट बारिश एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से it has been there is a delay in the toss and delay in the play as well. So that's pretty much all that we have for you guys from the flick. Further updates आप लोगों को मिलती रहेंगी. Keep watching the 10 Sports, Maiko and Tamasha, and once again Eid ul Adha Mubarak.